कल सुबह एक कसाई की दुकान पर बैठा था कि एक साहब सफ़ेद पोश, चेहरे पर दाढ़ी, सर पर टोपी, आंखों पर ऐनक लगाए दुकान में दाखिल हुए। दुकान पर चूंकि काफ़ी भीड़ थी, इसलिए लोगों की आवाज़ों से दुकान गूंज रही थी। कोई कह रहा था, भाई 1 किलो गोश्त देना, तो कोई 3 किलो गोश्त जल्दी मिल जाने के लिए चीख रहा था। जैसे ही वो साहब दाखिल हुए, कसाई सारे गाहकों को छोड़कर उनसे मुखातब हुआ। जी जनाब, फरमाइए। आधा किलो गोश्त, नौजवान ने कहा। कसाई ने फौरन बेहतरीन गोश्त का टुकड़ा काटा और बोटी बनाकर दे दी। उन साहब ने पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाया तो कसाई ने लेने से इनकार कर दिया। उन साहब ने पुरशिकवा होकर कहा, जावेद भाई, आप हमेशा ही ऐसा करते हैं। कसाई मुस्कुरा दिया और वो साहब दुकान से बाहर चले गए। लोग गिले शिकवे करने लगे कि हम कब से खड़े हैं, कसाई को चर्बी चढ़ी है, गाहक की कदर ही नहीं करता और बाद में आने वालों को उनसे पहले रुखसत कर देता है। मेरा भी तजस्सुस बढ़ा। मैं दुकान खाली होने का इंतज़ार करने लगा। गाहक निपटाकर जैसे ही कसाई फारिग हुआ, मैंने झट से कहा, 2 किलो गोश्त चाहिए। जब कसाई मेरे लिए गोश्त तोल रहा था तो मैंने हिम्मत करके बेइख्तियार पूछ ही लिया, अभी जो साहब आपकी दुकान से गोश्त लेकर गए हैं, क्या आपके कोई करीबी रिश्तेदार लगते हैं? क्योंकि सारे गाहक छोड़कर आपने पहले उनको गोश्त दिया। वो बोला, जी नहीं। मैं ताज्जुब में पड़ गया और पूछा, तो फिर माजरा क्या है? कसाई बोला, वो मेरी मस्जिद के इमाम साहब हैं जो मेरी आखिरत बनाने की फिक्र में रहते हैं और मेरे बच्चों को कुरान और हदीस का दर्स देते हैं। दुनिया में अच्छे सलूक के मुस्तहिक तो है ना? मैंने कहा, अच्छा, मगर तुमने उनसे पैसे क्यों नहीं लिए? कसाई फिर मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें नहीं पता मस्जिदों के इमामों को क्या दिया जाता है? इतने तो साहब आपके बच्चे महीने में पॉकेट मनी ले लेते होंगे। मैं सोचने लगा, वाकई बात तो ठीक है। कसाई फिर बोला, साहब, ये हमारी कौम का सरमाया है, इनको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए बाजार के तमाम दुकान वालों ने ये मुत्तफ़िका फैसला किया है कि मौलाना साहब से कोई पैसा नहीं लेंगे। सिर्फ मैं ही नहीं, ये नाई, ये जनरल स्टोर वाला, ये टेलर, वो डॉक्टर साहब, वो करियाने वाला, वो दूध वाला और वो सब्जी वाला, कोई भी इनसे पैसे नहीं लेता भाई। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना? और फिर मुस्कुराकर कहा, साहब, आधा किलो गोश्त के बदले जन्नत ज्यादा मुनाफा का सौदा है। फिर मेरी जानिब हाथ बढ़ाकर कहा, ये लीजिए, आपका गोश्त तैयार है। मैंने पैसे कसाई की तरफ बढ़ाए और कहा, पर भाई, मैं तो जॉब करता हूँ, काश मैं भी आप लोगों की तरह किसी मौलवी साहब की कोई मदद कर सकता। कसाई ने कहा, बहुत ही आसान है। सामने गली में मौलाना ने साइकिल बनने के लिए दी है। आप चाहें तो दुकान वाले को चुपके से बिल अदा कर दीजिए और उनसे कह दीजिए कि मौलाना साहब से पैसे न ले। मैं मुस्कुराया और दुकान से निकल आया। उस कसाई से आज मैंने किसी ज़रूरतमंद की मदद का एक नया सबक सीखा था। याद रहे दोस्तों, इन मौलवियों में भी हमारी तरह कुछ बुराइयां होंगी। ये भी हमारी तरह के इंसान ही हैं, लेकिन ये इस पुराशोभ दौर में हमारे दीन के विरसा के मुकम्मल मुहाफिज हैं। जैसे 1400 साल पहले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमानत इस उम्मत के उलमा को दी थी। बनी इसराइल के उलमा की तरह इन्होंने दीन का सौदा नहीं किया। आइए हम भी दीन के इन खादिमों की इसी तरह मदद करें जैसे कसाई ने सिखाया। अपने इर्द गिर्द ऐसे सफ़ेद पोश लोगों का ख्याल रखें जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते।